हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए। देखिएगा साथियों, हमारी कोचिंग के इन नोट्स में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को हमारे साथ में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। आपको यदि फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ साथ में गृह विज्ञान के सभी पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते रहेगा। तो देखिएगा साथियों, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भोजन को कार्यों के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है। यानी आपसे पूछा गया है कि भोजन को कार्यों के आधार पर कितने समूह में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भोजन को कार्यों के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा गया है? 3 समूह में बांटा गया है। उसका नाम क्या है? तो पहले का नाम है ऊर्जा देने वाले भोजन, दूसरा है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, तीसरा है विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 भोजन समूह प्रणाली में किन किन भोजन समूह को शामिल किया गया है। यानी जो 5 भोजन समूह प्रणाली है उसमें किन किन भोजन समूहों को शामिल किया गया है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। और यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है, 5 भोजन समूह प्रणाली में निम्नलिखित 5 भोजन समूहों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका पहला है अनाज, दालें तथा उनके उत्पाद, दूसरा है दालें और फलियां, तीसरा है दूध, अंडे तथा मांस उत्पाद, चौथा है फल और सब्जियां, पांचवा है वसा व शर्करा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। यानी आपसे पूछा गया है कि जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, उसका नाम आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। कौन कौन से विटामिन है? बी और सी है। और यदि आपको पूछा जाए कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न है, भोजन प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ से प्रतिस्थापित करने पर लगभग समान पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं, तो इसे भोजन प्रतिस्थापन कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल को लेना है और उसके बाद में मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया। उसके बाद में आपके मोबाइल में कहीं पे गूगल लिखा होगा, मेरे यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, आपके जहां पे भी गूगल लिखा हुआ उसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 एंड कक्षा 12 एडमिट कार्ड नोट से संबंधित है। और उसके सामने यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 10 नोट्स, और उसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के सभी विषयों के आपके नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे गृह विज्ञान लिखा हुआ है, और इसके सामने देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखिएगा साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है भोजन समूह पिरामिड की क्या उपयोगिता है। यानी जो आपके भोजन समूह पिरामिड है उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक भोजन समूह में से भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए भोजन समूह पिरामिड की उपयोगिता है। आई बात
आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है संतुलित आहार क्या है। यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। और साथियों अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको आने वाले सभी विषयों के जो भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाएगी। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे और आपकी परीक्षा आ जाएगी और आपको नोट्स हमारे कोचिंग के मिलेंगे ही नहीं। चलेगा, बढ़ते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व सम्मिलित हो, तो वह संतुलित आहार कहलाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है आहार नियोजन क्या है। यानी आपसे पूछा गया है कि आहार नियोजन क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर है आहार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए एक नियोजन करते हैं। नियोजन का मतलब प्लानिंग कह सकते हो या फिर योजना बनाते हैं, वही आपके क्या होता है, नियोजन होता है। और उस नियोजन की प्रक्रिया को आहार नियोजन कहते हैं। यानी भोजन की योजना बनानी कि आपको कौन से दिन कौन सा आहार लेना है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक आयु, लिंग, मौसम, व्यवसाय तथा आर्थिक कारक है। आई बात आपको समझ में? तो आपके इस तीसरे पार्ट में इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। इसके सिवाय आपको नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के प्रश्न देख सकते हो। तो साथियों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।